भाजपा ने आज अपने प्रत्याशियों की दिल्ली विधानसभा की सूची जारी कर दी, जिसमें 29 प्रत्याशियों के नाम हैं। 29 प्रत्याशियों में कई बड़े नेता उतारे हैं विधानसभा में, और उन विधानसभाओं में आप पार्टी के बड़े नेताओं की हार सुनिश्चित लग रही है। चूंकि भाजपा ने इतने लोकप्रिय लीडर्स उतारे हैं, जिससे आप पार्टी में दहशत का माहौल है। आप समझ सकते हैं कि वो 5 विधानसभा जो प्रमुख थी आप पार्टी के, जो इनके सबसे बड़े आप पार्टी के नेता, वो अपनी विधानसभा में बुरी तरह से हारने की स्थिति में आ सकते हैं और आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल वहां से विधायक है। क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की चल रही थी, इसीलिए वो वहां रहने गए उस सीट पे। वहां से संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं। वह ये था कि कांग्रेस पार्टी का मतदाता जो था वो आप पार्टी को चला गया था, एक इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी। अब संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं, पूर्व सीएम को। उन्हीं शीला दीक्षित के लिए केजरीवाल कहते थे मैं सारी फाइलें, मैं सारी जांच करा दूंगा, और उनका बंगला सब वो कह रहे थे कि अवैध है, उसमें इतने पैसे लगे हैं। उसी में खुद 60 करोड़ रुपया लगाया। दिल्ली की जनता मरहूम शीला दीक्षित के प्रति हमदर्दी रखती है। आपको बतला रहे, जो कांग्रेस का वोट था, आप पार्टी का वोट कांग्रेस का जो गया तो संदीप दीक्षित के साथ चले, तो ऐसे ही केजरीवाल हार गए थे। अब देखिए दिल्ली की इन टॉप 5 सीटों पर जिस पर सबकी नजर रहेगी, नई दिल्ली सीट पे, और वहां पे अब जो स्थिति है बुरी तरह से कांग्रेस के आ जाने से और प्रवेश वर्मा जैसे वजनी लीडर के आने से केजरीवाल की हार सुनिश्चित हो गई है। क्योंकि प्रवेश वर्मा का बहुत बड़ा आधार है। यहां तक प्रवेश वर्मा के लिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद पे दावेदार होंगे। इसलिए भी आपको बता रहे हैं नई दिल्ली की जनता प्रवेश वर्मा को वोट देगी। केजरीवाल की जो इमेज किसी समय थी, आज वो इमेज नहीं रह गई। आज केजरीवाल को सबसे बड़ा घोटाले का, वो जब से जेल गए उनके घोटाले, दूसरा शीश महल उनके लिए काल बन गया है, काल बन गया। शीश महल में करोड़ों के पर्दे, करोड़ों काफ़ी महंगे कामोड, रिमोट के कामोड, ये सब चर्चा में चल रहे हैं। अब देखिए दूसरा जंगपुरा विधानसभा सीट, सिसोदिया लड़ रहे हैं, मनीष सिसोदिया। ये पटपड़गंज से भागे हैं। ये भी लोगों को लग रहा है कि जो आदमी भाग गया पटपड़गंज से, वो अब जंगपुरा से लड़ रहे हैं। जंगपुरा से फराज सूरी लड़ रहे हैं कांग्रेस से। मैं आपको बता दूं, ये मुस्लिम वोट की वजह से गए थे, और जो मुस्लिम वोट है वो फराज सूरी और कांग्रेस को जाएगा। फराज सूरी और कांग्रेस को जाएगा। इस वजह से सिसोदिया की हार पहले ही हो गई। जिस बेस से लड़ने गए तो बेस ही खसक गया है, कांग्रेस में चल। अब वहां से तरविंदर मारवा लड़ रहे हैं। तरविंदर मारवा का आप समझ लीजिए दिल्ली पे उनके कामों को याद किया जाता है। दिल्ली में अलग तरह की उनकी कार्य करने की स्टाइल है, जिसका भी काम किया है सॉलिड काम किया है। और यही नहीं, तरविंदर मारवा का जनता से मिलना ये बराबर रहा, खास तौर से जंग। इसलिए मनीष सिसोदिया की हार निश्चित है, चूंकि मनीष सिसोदिया वहां से भागे थे पटपड़गंज। पटपड़गंज में भी हार रहे हैं इनकी पार्टी, यहां पर भी। तीसरी सीट है कालकाजी। कालकाजी से आतिशी लड़ी थी। आतिशी को आपको बतला रहे हैं, आतिशी की हार इसलिए सुनिश्चित है कि वहां पर प्रधानमंत्री जी के योजना से कुछ दिनों पहले 3000 गरीबों को फ्लैट मिले हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले 3000 लोगों को। वहां सब जगह यही चर्चा, देखे कितने अच्छे फ्लैट मिले हैं। आप पार्टी ने झुग्गी वालों के लिए कुछ नहीं किया, और मोदी जी ने किया। ये एक वजह है कि पूरी आप कालका में है कि आतिशी गरीबों से, छोटे लोगों से बात नहीं करती। वहीं अलका लामा आई है कांग्रेस से, और बीजेपी से रमेश बिधूड़ी। आप समझ सकते हैं रमेश बिधूड़ी वहां के बड़े लीडर हैं।
लगातार सांसद रहे, 2014 से 2024 तक सांसद रहे। इसके पहले रमेश बिधूड़ी विधायक रहे, आपको बतला दें, और विधायक में भी इनका कार्यकाल बहुत अच्छा माना गया रमेश बिधूड़ी का। यही एक वजह है कि रमेश बिधूड़ी की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है, और जब वहाँ से चुनाव इनके हुआ है तो पूरे क्षेत्र में आप समझिए कालका जी में इस समय खुशी की लहर है कि हम रमेश बिधूड़ी। अब अलका लामा का लड़ना कांग्रेस से आतिशी के लिए आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो गया। उसकी वजह बता दें, अलका लामा के लिए वहाँ की दिल्ली में कांग्रेस की नेता रही, छात्र राजनीति से रही, अपने दम पर जो भी मुकाम है अपने दम पे। आतिशी लोगों की दया पर है, ये आम जनता का कहना है, आम जनता का कहना। दूसरी, आतिशी की हार बिल्कुल निश्चित है। अलका लामा कांग्रेस जो है, जो वोट इनको आतिशी को मिल गया था अब नहीं मिलेगा, तो हार इनकी वैसे ही हो गई। फिर उधर से जो उनके टक्कर देंगे रमेश बिधूड़ी बहुत बड़े लीडर हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं इनकी हार जो है सुनिश्चित। अब आपको बता रहे चौथी विधानसभा सीट जो है वो पटपड़गंज आ रही है। पटपड़गंज में आपको बता रहे हैं मनीष सिसोदिया भाग गए, और उस बार जीते कैसे थे, वहाँ पे बाहरी लोगों के वोट बढ़वा करके। वहाँ पे हकीकत ये है, ये कहा जाता था आप पार्टी ने वहाँ पे बहुत कुछ बांटा था मतदान के पहले, और कितने से जीते थे, 3600 वोटों से, मात्र 3600। इसके बाद ये पटपड़गंज गए नहीं, इसीलिए वहाँ से भागे। किसको दी गई, अवध ओझा को। अवध ओझा के लिए आप पार्टी के लोग कह रहे हैं, प्रदर्शन किया, सबसे ज़्यादा आक्रोश आपको बता रहे हैं अवध ओझा के खिलाफ है। आप पार्टी की पूरा कैडर बीजेपी के साथ हो गया। अनिल चौधरी कांग्रेस से लड़ रहे हैं, और अब देखिए रविंदर नेगी लड़ रहे हैं। रविंदर नेगी का वहाँ बराबर जनता के बीच में रहे, 3600 वोटों से मात्र हारे थे। रविंदर नेगी के साथ वहाँ का पूरा पूर्वांचल का, पूरा बिहार का, पूरा उत्तराखंड का वोट है। यही नहीं, पंजाबी मतदाताओं में, सिखों में भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। बराबर क्षेत्र पे रहने की वजह से इनकी जीत वहां पर निश्चित है। पांचवी सीट है करोल बाग। करोल बाग जो सीट है आपको बता दें दलित बाहुल रही है। इसमें विशेष रवि लड़ रहे हैं आप पार्टी से। अब दुष्यंत गौतम जैसा वरिष्ठ लीडर, राज्यसभा सदस्य, यही नहीं एसटी भाजपा के मोर्चे का अनुसूचित जात एवं जनजात मोर्चे के प्रेसिडेंट रहे दुष्यंत गौतम। तमाम जगह पर्यवेक्षक बन करके गए और दिल्ली पे ही रहे, दिल्ली में जन्मे, दिल्ली में रह रहे हैं, और इनका बहुत अच्छा आधार है दलित वोटों पे। और ये भी संभावना है कि इतने बड़े लीडर्स को सीएम बनाया जा सकता, इसलिए मजबूरी होगी करोल बाग का मतदाता, क्योंकि मेरा सीएम बनेगा, अपने आप वोट देगा। ये पांचों सीटों से इनके जो पांचों सेना के महारथी थे सब हार जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े वजन से जीत ही आप पार्टी नहीं पाएगी। अब देखिए जो 29 सीटों के आने से बिल्कुल घबराहट हो गई। बादली से दीपक चौधरी, रिठाला से कुलवंत राणा, नागलोई जाट से मनोज शौकीन, नागली जाट से मनोज शौकीन के उतरने से भी भगदड़ है आप पार्टी में। मंगोलपुरी अनुसूचित जनजाति की सीट है, इससे राजकुमार चौहान लड़ रहे हैं। उधर विजेंद्र गुप्ता को रोहिणी से लड़ाया, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता को, अशोक गोयल को मॉडल टाउन से लड़ाया, और पटेल नगर से राजकुमार आनंद जो आप पार्टी में थे इनको लड़ाया। यही नहीं आपको बता रहे मनजिंदर सिंह सरसा को राजौरी गार्डन से, और जनकपुरी से आशीष सूद जैसे बड़े लीडर। अब आप देखिए कैलाश गहलोत जो जाटों के बहुत बड़े लीडर हैं, आप पार्टी में जाट के वोट कैलाश गहलोत की वजह, 700 साल से इनका परिवार यहाँ रह रहा, बहुत पुराना परिवार माना जाता है दिल्ली का, वो अब बीजेपी में है। और बिजवासन सीट से जो उनकी परंपरागत सीट है, कभी नहीं आप पार्टी वहाँ फाइट कर सकती है। नई दिल्ली से साहेब सिंह वर्मा, मतलब सब ऐसे ऐसे लीडर्स उतारे हैं कि आप समझे। आरके पुरम से अनिल शर्मा, महारैली से गजेंद्र यादव, यादव बहुल विधानसभा है वो यादव बहुल, वहाँ से महारैली से गजेंद्र यादव, छतरपुर से करतार सिंह तंवर को उतार। तो आपको बताया कुल मिलाकर के साफ है
कि आप पार्टी के लिए ये आपदा हो गई है। इतनी बड़ी आपदा ये लिस्ट है कि आप पार्टी में सब चिल्ला रहे हैं। यहाँ तक है आतिशी जो हैं इतनी ज़्यादा दुखित हैं कि उनको बोलना पड़ा कहीं पार्टी के अंदर भगदड़ या पलायन ना हो जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।